भारत माता की बात अभी बनी नहीं। जो 20 के 20 प्रत्याशी और मेयर जो है, पुनः प्रयास करो। भारत माता की धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि स्थानीय सरकार जो 2 मार्च को आप सब लोगों के माध्यम से हिसार की बनने वाली है, उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के अगर जो आपने विश्वास दिलाया है कि सभी के सभी 20 के 20 पार्षद मिलकर और 21वां मेयर, जब ये 21 के 21 फूल खिलकर भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाएंगे, तो जिस तरह ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसी तरह हिसार की गति, हिसार के विकास की गति भी उसी ट्रिपल सरकार के तरह ट्रिपल 3 गुनी स्पीड से काम करेगी। और आज तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे यूएलबी मिनिस्टर भी फरीदाबाद से स्पेशल आपके पास अपनी अपील लेकर आए हैं। तो भाइयों, जोरदार इनका स्वागत करो, ताकि कल को हम यहाँ से कुछ डिमांड जो लिख के भेजेंगे वो आदरणीय मंत्री जी ने ही पूरी करनी है। तो आप बड़ी अच्छी संख्या में आप यहाँ पर पधारे हैं। मंचा सिंह हमारे ही जिले के हमारे बहुत ही आदरणीय मंत्री रणवीर गंगवा जी, जो इस बार कलवाला से विधायक बन के हरियाणा सरकार में मंत्री बने हैं। हमारे नजदीक हांसी से विधायक आदरणीय विनोद बिहाना जी, जो कि बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और लोगों के दिलों पर राज करने वाले। इसके साथ हमारे जिंदल हाउस से प्रतिनिधि के तौर पर माता जी आज किसी वजह से नहीं आ पाए, उनका आसाम में व्यस्तता थी। तो आदरणीय जगदीश जिंदल जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, पार्टी की नींव के पत्थर, और जिन्होंने हमारे पूज्य पिताजी के साथ भी काम किया है, ऐसे हमारे आदरणीय श्रीमान श्रीनिवास गोयल जी, हमारे इस जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष, बहुत ही कुशलता से, बहुत ही मेहनत से जो जिले का संचालन कर रहे हैं, हमारे भाई श्रीमान अशोक सैनी जी, और मंचा सिंह पार्टी के पदाधिकारीगण, और मेरे सामने उपस्थित देवतुल्य जनता, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पूरे के पूरे हिसार में 20 के 20 कमल खिलाकर, जीत की तो बात उसी दिन तय हो गई थी जब नॉमिनेशन हुआ थे कि सभी के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। जीत का मार्जिन भी, जीत का जो मार्जिन है वो इतना लंबा कर दो कि ताकि आदरणीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को जाकर बताएं कि हिसार की जनता ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ आत्मसात कर लिया है, उन्हें और कोई पार्टी, कोई व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। जब ये बात आदरणीय हमारे यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी, तो आप यकीन मानना कि विकास के कार्यों के लिए झड़ी भी इसी माध्यम से आएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ यहाँ पर जो 20 के 20 पार्षद जो मेरी 20 भुजाएं बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने किसी भी भुजा को कमजोर नहीं रहने देना। आपने सभी के सभी पार्षदों को, मेयर को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाना है। एक और विषय जो मैं जरूरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वोट डालने जरूर जाए। कहीं ये ना हो कि ये सुस्ती आ जाए कि जीते तो पड़े हैं, हमारे वोट से क्या होगा। एक एक वोट कीमती है, क्योंकि हम लड़ाई जो है हार जीत की नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं ज्यादा मार्जिन की, ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतने की। तो उसमें आपने अपना सहयोग करना है। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे आदरणीय मंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए, और आप इतनी देर से इंतजार भी कर रहे हैं, तो उस सब के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपना स्थान लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण पोपली जी। एक नाम मेरे से रह गया था, हमारे बीच में आदरणीय नेहा धवन जी, जो हमारे प्रदेश की प्रवक्ता है, वो भी मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा
हमारे हिसार के लोकप्रिय मंत्री और आप सबके बीच में कंधे से कंधा मिला करके जो काम करते हैं और आपकी समस्याओं को रात दिन ठीक करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, ऐसे आदरणीय हमारे रणवीर गंगवा जी से कि वो भी आकर के हमारे 1-2 मिनट के लिए अपील आप जरूर करें, ताकि आपका मैसेज सारे हिसार में पहुंचे, क्योंकि आपका हल्का भी इस मेयर के चुनाव में आता है। भारत माता की बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज इस हिसार नगर निगम चुनाव में अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय विपुल गोयल जी, झांसी से विधायक आदरणीय विनोद ब्याणा जी, हमारे हिसार के मेयर के प्रत्याशी क्या भावी मेयर आदरणीय प्रवीण पोपली जी, आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, आदरणीय जगदीश जिंदल जी, श्रीनिवास गोयल जी और सभी यहाँ हमारे पार्षद भावी पार्षदगण आदरणीय जगमोहन मित्तल जी, साक्षी शर्मा जी, सुमन यादव जी, नरेश ग्रेवाल जी, संजय डालमिया जी, सारे के सारे भावी पार्षद आपके हैं। यूएलबी मिनिस्टर भी आपके बीच में बैठे हैं। मैं तो आप सबके साथ मिलकर के माननीय विपुल गोयल जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक ही बात कहूंगा, गोयल साहब, हिसार के अंदर चुनाव एक तरफा हो चुका है और आप लोगों से गुजारिश ये करूंगा कि आज जरूरत है कि हमारे बीच में ये 5 दिन और बाकी है, इन 5 दिनों के अंदर सबसे आज जिसको भी टोक लगे वो आज आपको वोट देने के लिए तैयार है। एक तरफा माहौल बना हुआ है, केवल जरूरत है कि जाकर के हम कहें, हम सबसे निवेदन करूंगा अपने अपने वार्डों के अंदर, अपने अपने मोहल्लों के अंदर जाकर के ये जरूर कह दें पब्लिक से कि कृपया हमें वोट दें, क्योंकि हर कोई सोचता है कि आकर के मुझे कहे तो सही। आज तो सारे के सारे नेता भी आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो आने के लिए तैयार है, आने के लिए आतुर है और माहौल हमारे पक्ष में है। आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, कॉन्फिडेंस के साथ 2 तारीख को अपना एक वोट जब तक शाम को 6 बजे तक ना पड़ जाए तब तक एक वोट ध्यान करके उसको पोल करा देना। अगर ये कर लोगे तो 2 तारीख को वोट पड़ेंगे, 12 तारीख को गिनती होगी और 12 तारीख को सुबह ही आपको यह सुनने को मिलेगा कि हमारे सारे पार्षद बाकी सबकी जमानत जब्त करा करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े अंतर से जीते हैं और प्रवीण पोपली जी बहुत ही बड़े अंतर से यहाँ से मेयर जो है चुने गए हैं, ये आपको सुनने को मिलेगा। इसके लिए केवल आपसे गुजारिश करूंगा कि 2 तारीख शाम तक हर किसी को कह करके अपने अपने वार्ड में वोट पोल करवा दो, इतनी सी बात है। और आज माहौल जो है निश्चित तौर पर वो एक तरफा है, वो आप लोगों को पता ही है। मैं यहाँ पहुंचने पर एक बार फिर से आदरणीय विपुल गोयल जी, जिनके माध्यम से हिसार को सुंदर शहर बनाना है, हिसार के अंदर सफाई रखनी है, सीवरेज की पानी की व्यवस्था ठीक करनी है, पानी सीवरेज की तो मैं करवा दूंगा, बाकी डेवलपमेंट हमारे विपुल गोयल जी है, पैसा वो भेज देंगे और छोटी सरकार आप लोग चुन दो। हिसार शहर जो है बहुत सुंदर शहर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनको सुनने के लिए हम बेताब हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका पुनः स्वागत और एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विपुल गोयल जी से आए और सबके लिए वोट की अपील करें। आदरणीय विपुल गोयल, आप भी खड़े करें। भारत माता की। भाई इतनी देर से मैं समझ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ आपका पेशेंस कि जो ये चुनावी सभा है इसने बड़ा लंबा रूप ले लिया, और लेकिन आपकी उपस्थिति और आपके चेहरों की जो खुशी है
ये बता रही है कि आपने 2 तारीख के लिए मन बना लिया है कि जो हमारे मेयर पद के प्रत्याशी हैं उसके साथ साथ जितने पार्षद हैं उनको भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। लेकिन अगर नारा तेजी से नहीं लगाओगे, क्योंकि आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को स्वयं आना था, तो उनकी तरफ से मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि एक जरूरी मीटिंग की वजह से उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और उन्होंने मुझे यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आया हूँ, तो इतना नारा ऐसा तो लगा दो कि उन तक मैसेज जाए कि आप लोग उनका इंतजार कर रहे थे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज यहाँ पर मेरे सामने इस सभा में उपस्थित हिसार के देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, मातृशक्ति, पत्रकार छायाकार दोस्तों और मंच पर उपस्थित कैबिनेट में मेरे साथी, हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भाई रणवीर गंगवा जी और अभी डॉक्टर कमल गुप्ता जो 2014 से 19 तक मेरे साथ विधानसभा में मेरे साथी थे और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने पिछला कार्यकाल यहाँ पर व्यतीत किया और आप लोगों के बीच में रहे। अभी वो चले गए अगली जनसभा के अंदर, ऐसे डॉक्टर कमल गुप्ता जी और हांसी से बहुत ही लोकप्रिय विधायक विधानसभा में मेरे साथी भाई विनोद बिहाना जी और यहाँ पर हमारी आंटी सावित्री जिंदल जी के प्रतिनिधि के रूप में आए श्री जगदीश जिंदल जी और मेयर पद के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, क्योंकि मैं दोपहर से हिसार में कई जगह मिलता हुआ चाय पीता हुआ आया हूँ और विनोद अपने प्रवीण पोपली जी से मेरे पुराने संबंध भी हैं, क्योंकि चाहे 2019 का लोकसभा हो चाहे पिछले मेयर पद का चुनाव हो, मेरी यहाँ पर ड्यूटियां लगती रही हैं। तो पोपली जी के बारे में जो लोगों का मत है कि पोपली जी को लोगों ने अभी से मेयर कहना शुरू कर दिया, ऐसे हमारे प्रवीण पोपली जी और यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, अनिल एक्स डिप्टी मेयर अनिल सैनी जी और संजय डालमिया जी जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 13 के, जगमोहन मित्तल जी कैंडिडेट वार्ड नंबर 12, डॉक्टर सुमन यादव कैंडिडेट वार्ड नंबर 14, नरेश ग्रेवाल कैंडिडेट वार्ड नंबर 11, साक्षी शर्मा कैंडिडेट वार्ड 10 और हमारे यहाँ पर पूर्व में जिलाध्यक्ष और अन्य अनेकों पदों पर रहे ऐसे श्रीनिवास गोयल जी, राहुल सैनी जी मंडल अध्यक्ष और हमारी बहन नेहा धवन जी जो प्रदेश के अंदर प्रवक्ता के रूप में पार्टी का काम कर रही हैं। तो मैं मित्रों सभी को मैं सुन भी रहा था और आप लोगों की प्रतिक्रिया को भी देख रहा था। ये तो बात तय है कि आप लोगों ने मन बना रखा है कि आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और पूरी की पूरी निगम के अंदर जो छोटी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की बनानी है ना? ऐसा ही मन है ना भाई? जोर से बोले, ऐसा ही मन है ना? तो इसलिए मैं आप लोगों से, क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी हैं और मैं समझ भी रहा हूं आपकी मनस्थिति, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है, इन प्रत्याशियों का चुनाव तो है ही है, इन प्रत्याशियों को चुनने का भी चुनाव है, लेकिन ये चुनाव है हिसार के विकास का चुनाव है। आप लोगों ने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आपने प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और तीसरी सरकार भी निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिसार का विकास होगा। जब प्रवीण पोपली जी यहाँ से कोई डिमांड भेजेंगे, मंत्री जी हिसार के विकास के लिए ये 100 करोड़ रुपए चाहिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके 1 मिनट नहीं लगाऊंगा उसे सैंक्शन करते हुए कि भाई हिसार के लोगों ने पोपली जी को इतनी सारी वोटें दी हैं और इनका जो है दायित्व बनता है कि हिसार की जनता का धन्यवाद विकास के रूप में करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये इस शहर के विकास का चुनाव है, इस क्षेत्र के विकास का चुनाव है। और आज बहुत सारे पत्रकार मुझसे भी पूछ रहे थे कि मंत्री जी किससे कंपटीशन है? मैंने कहा इसका कंपटीशन, इस चुनाव का कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी का अपने पुराने रिकॉर्ड से कंपटीशन है कि किस तरीके से और कितने ज्यादा मार्जिन से
हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। हिसार की जनता कितने रिकॉर्ड से अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी। तो मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाता हूं कि परवीन पोपली जी और उनकी जो टीम आप चुनकर भेजेंगे, हिसार के विकास के अंदर हम कोई कमी नहीं आने देंगे। कि हिसार का विकास पिछले 5 साल के अंदर भी देखा आपने। अभी डॉक्टर साहब बता कर गए थे कि जगह जगह पर फुहारे लगाए हैं, जगह जगह पर चौकों को सुनिश्चित करने का काम किया है। लेकिन ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। एक बार एक मकान बनता है तो उसमें रिपेयरिंग भी कराई जाती है, उसमें उसे डबल स्टोरी भी बनाया जाता है। इसलिए विकास निरंतर प्रक्रिया है, समय समय पर इसमें जरूरतें बढ़ती भी जाती हैं। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर निगम के अंदर भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो उस विकास को गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज अभी हमने मुख्यमंत्री जी और मैंने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन बड़ोली जी ने आज जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो संकल्प पत्र है, उसका विमोचन हमने किया और उसके अंदर 21 पॉइंट हमने रखे कि पूरे हरियाणा की जो छोटी इकाई है, छोटी सरकार है, उससे समग्र विकास हरियाणा का गली गली तक जाकर हम लोग कर सके। तो मित्रों, आज पत्रकार पूछ रहे थे कि मंत्री जी ये जो संकल्प पत्र है, कांग्रेस ने भी कल अपना संकल्प पत्र दिया था। मैंने कहा नहीं, बहुत फर्क है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र दिया था, हमारा संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र का मतलब है कि उस काम को करने की गारंटी है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखा कि अभी 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नायब सैनी जी ने जो जो वादे आपसे किए थे, 100 दिन के अंदर 18 वादों को पूरे करने का काम नायब सैनी जी ने किया। और 10 जो उसके अंदर वादे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए पड़े हैं। 28 वादे पूरे करने का काम 100 दिन के अंदर नायब सैनी जी ने किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कहनी और करने में कोई फर्क नहीं देखेंगे आप लोग। जो वादे हम लोग कर जाएंगे, चाहे उसके अंदर सड़कों को दुरुस्त कराने की बात हो, स्मार्ट सिटी पर स्ट्रीट बनाने की बात हो, चाहे हमें पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हो। और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, हम लोगों ने विधानसभा के अंदर एक संकल्प लिया था कि माताओं बहनों की 2100 रुपए की पेंशन आपके अकाउंट में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो मेरी बहनें यहाँ पर इतनी संख्या में बैठी हैं, वो दिन दूर नहीं है, चंद दिनों के बाद विधानसभा के अंदर हम पास करेंगे और 2100 रुपए पेंशन आपके अकाउंटों में आनी शुरू होगी। तो इस तरीके का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। और आज के भी संकल्प पत्र के अंदर हमारी बहनों के नाम पर जितने भी मकान और जो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी हाउस टैक्स में 25% छूट देने का काम नायब सैनी जी ने आप लोगों को संकल्प के रूप में कहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आने वाली 2 तारीख को ये जो चुनाव है, उस दिन मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को तो जिताने जा रहे हो, लेकिन अभी मंत्री जी ने और बिहाने जी ने कहा आश्वस्त मत हो जाना, संडे का दिन है, छुट्टी बनाने मत लग जाना। ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ज्यादा वोट कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब सुबह उठेंगे, नहा धो के जब नाश्ता मांगे और चाय बोले तो पहले कहना भाई वोट डाला, अपनी उंगली पे निशान दिखा दे, उसके बाद नाश्ता तैयार है, नाश्ता मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि ये वोटों की जो संख्या है वो दुगनी होने का काम करेगी। तो इसलिए आने वाली 2 तारीख को कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बात पूर्व वक्ताओं ने भी कही कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किन किन चीजों पर सोचने का काम करती है और उसका संकल्प पत्र समाज के हर व्यक्ति को छूने का काम करता है। इसी तरीके से जो आज निगम के लिए भी संकल्प पत्र निकाला है, उसे अगर मैं पढ़ने लगूंगा, 21 पॉइंट है उसके अंदर, उसमें सभी जो है जितने भी लोग हैं जो नगर निगम के अंदर आते हैं, हर व्यक्ति को, हर माता बहन बुजुर्गों को छूने का काम किया है। और एक हर शहर के अंदर एक आदर्श पार्क बनाने का काम किया है कि आदर्श पार्क बनाने का संकल्प लिया है कि एक ऐसा पार्क होगा जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगा,
वहां पर महिलाओं के लिए भी जगह होगी, वहां बुजुर्गों के लिए भी जगह होगी, वहां योगा का भी जो है हम लोगों ने प्रबंध किया है। उसके अलावा वाईफाई फ्री भी वहां पर होगा। अनेकों चीजें भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि इस निगम की सरकार के बाद हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई में उन चीजों को डेवलप करने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए अब आप लोगों को जो संकल्प है 2 तारीख तक का एक संकल्प लेना है कि हर व्यक्ति जब 2 तारीख की सुबह हो उठे, अपना वोट तो डाल कर आए और अपने 10 लोगों को एक एक व्यक्ति फोन करेगा, भैया आप वोट डाला है, कोई दिक्कत है, घर में स्कूटर नहीं है, गाड़ी नहीं है, मैं लेने आ जाता हूं और मैं वोट डलवाता हूं। ये 1-2 घंटे का काम आप भारतीय जनता पार्टी को दे दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये भाई परवीन पोपलिन की पूरी टीम और भारतीय जनता पार्टी आपको 5 साल सेवा करेगी और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को हिसार के लोगों का जैसा मन है और अपने पिछले रिकॉर्ड में जितनी मतों से आपने मेयर प्रत्याशी को जिताकर भेजा, उससे ज्यादा मतों से इस बार मेयर प्रत्याशी को जिताकर भिजवाना कि जो भी डिमांड भेजे सोचना ना पड़े कि उसमें कटौती की जाए, उसे कम बढ़ती किया जाए। जितने पैसे परवीन पोपली जी हिसार की डेवलपमेंट के लिए मांगे उतने पैसे मुख्यमंत्री जी और हम मिलकर सैंक्शन करने का काम करें। तो इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी की तरफ से खेद व्यक्त करता हूं, क्या जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।